हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्ट्रेटजी जो कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा। एंड स्ट्रेटजी क्या, बहुत सिंपल सा प्राइस एक्शन है, सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। और जो स्टॉक में मोमेंटम बन रहा है उसमें परफेक्ट एंट्री कहाँ पे होगी, कौन सा वो कैंडल होगा जहाँ पे हमें एंट्री करनी है, वो कैंडल पकड़ेंगे और वहाँ एंट्री करेंगे। और जितना मार्केट मोमेंटम अपने को देगा पूरा मोमेंटम प्ले करने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। जैसा चार्ट आपको यहाँ दिख रहा है केवल यही चार्ट आपको दिखेगा। कोई एवरेजेस नहीं लगानी है, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई टूल्स नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक लेवल की चीज़ है। बस हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कॉट का नॉलेज होना चाहिए। कॉट एक वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है जिसका नाम है क्लोज ओपन टेक्निक। कॉट का जो फुल फॉर्म है वो है क्लोज ओपन टेक्निक। अगर आपको वो पता है तो आप ये वीडियो यहाँ से देखना कंटिन्यू करिए। अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे रखा है। वीडियो का टाइटल है राइट स्टॉक एट राइट प्लेस। पहले आप वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये वीडियो में जो बताया जा रहा है वो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अपने को करना क्या है, अपने को ऐसे स्टॉक्स की एक लिस्ट बनानी है जहाँ पर मंथली और वीकली कॉट पॉजिटिव हो। ठीक है, मंथली फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि अगर कॉट पॉजिटिव हो गया तो ट्रेंड चेंज हो गया, जैसा कि आप लोगों ने सीखा हुआ है, वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने वो राइट स्टॉक राइट प्लेस वाली वीडियो देखी है तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर मंथली का कॉट पॉजिटिव हो गया, हम ये बोलते हैं कि अब यहाँ से एक अप ट्रेंड से आ गया स्टॉक, मतलब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ गया। तो मंथली पे वैसा होना चाहिए, वीकली पे भी होना चाहिए। अब मैं एंट्री कहाँ करूँगा, एंट्री करूँगा डेली के टाइम फ्रेम पे। और एंट्री तब करूँगा जब मेरी आज की जो कैंडल क्लोज हुई है और वो ग्रीन में कैंडल क्लोज होनी चाहिए, गैप अप वाली रेड कैंडल नहीं चाहिए। आज जो कैंडल क्लोज हुई है ग्रीन वाली, वो लास्ट डे के हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा सेटअप है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मंथली पे स्टॉक कॉट पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब मैं मंथली पे कॉट पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो मंथली पे ऐसा ना हो कि वो रनिंग कैंडल हो। रनिंग कैंडल मतलब अभी जैसे मई मंथ चल रहा है इस समय जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो मई मंथ का जो कोई स्टॉक ऐसा आपको दिखेगी जो मंथली पे कॉट पॉजिटिव तो है इस समय, लेकिन अभी ऑब्वियस सी बात है वो कैंडल क्लोज तो हुई नहीं है। आज 11 मई को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हमें ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करना है जो कि हमारे से इससे पहले वाले मंथ यानी अप्रैल मंथ तक भी वो मंथली पे कॉट पॉजिटिव ही हो ऑलरेडी, और सेम वीकली पे, मतलब रनिंग कैंडल नहीं चाहिए। जैसे वीक के बीच में अगर आप कोई स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो वीकली वो कैंडल अभी रनिंग में है, अभी कॉट पॉजिटिव क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुआ है, वैसा नहीं चाहिए। ठीक है, वीकली मंथली दोनों में ये चीज़ ध्यान रखनी है। और एक इस तरह का आप वॉच लिस्ट बना के रख सकते हो। उसके बाद डेली के टाइम फ्रेम पे वो कैंडल जो कि क्लोज हुई है लास्ट दिन के हाई के ऊपर, वो कैंडल मेरी एंट्री कैंडल है। इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जैसे समझो ये कैंडल है एक, अब आप बोलोगे कि हाँ ठीक है ये कैंडल है, और मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये, एक मिनट, ये वीकली है, मैं डेली पे आता हूँ। ठीक है, जैसे आप समझो कि ये एक कैंडल है। अब आप बोलोगे कि इस कैंडल ने लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग तो दी है, उसके बाद ये कैंडल ने भी इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, ये कैंडल ने भी दिया, ये कैंडल ने भी दिया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, जिस कैंडल पे मैं एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, वो कैंडल से पहले इस तरह के हाइज ऑन हाइज वाला सेटअप ना बना हो। आई होप मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ। जैसे समझो ये एक कैंडल है, ये वाली कैंडल ने इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है, लेकिन उसके पहले ऐसा सेटअप नहीं है कहीं पर भी। ये चाहिए मेरे को। अब आप ये नहीं करना अपने को कि ये वाली कैंडल पे एंट्री कर रहा हूँ मैं, ऑलरेडी ऐसा हाइस पे हाइस वाला सेटअप यहाँ बना हुआ है, उस पर नहीं कर रहा हूँ। मोमेंटम मिल गया ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, ये वाली एंट्री नहीं करनी है मेरे को। ठीक है, बाकी अभी हम कुछ एग्जांपल स्टॉक्स के देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये स्मॉल कैप इंडेक्स लिया है क्योंकि हमें देखो, हमें शॉर्ट टर्म का मोमेंटम प्ले करना है, तो मेरे पास स्टॉक्स भी ऐसे होने चाहिए जिसमें मोमेंटम बनता हो। अब मैं यहाँ पे अगर लार्ज कैप स्टॉक्स लगा दूंगा, निफ्टी 50 के लगा दूंगा, निफ्टी 100 लगा दूंगा, तो उसमें कोई इतना बड़ा मोमेंटम बनता नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स आप सिलेक्ट करना जो हाई मोमेंटम वाले हों, और वो आपको मिड कैप स्मॉल कैप में मिल जाएंगे। एक छोटा सा आप अपना यूनिवर्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कई सारे सेक्टर्स हैं, कई सारी एरियाज़ रहते हैं। जैसे ऑटो के स्टॉक हो गए, आपके ऑटो एंसिलरी हो गए, बैंकिंग हो गए, एफएमसीजी हो गए, फार्मा हो गए, जितने भी हैं इनमें से कुछ 2-3 स्टॉक्स उठा करके आप अगर एक छोटा सा अपना यूनिवर्स बना लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा वो। और उसमें ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जो मंथली वीकली पे ऑलरेडी पॉजिटिव हों कॉट के बेसिस पे। ठीक है, तो अब आपने ऐसा बना लिया। उसके बाद मैंने क्या बोला, आपको डेली के टाइम फ्रेम पे ऐसे आपको एंट्री करनी है, और तब तक उस ट्रेड में बने रहना है जब आपकी एंट्री हो गई तो, जब तक वो मंथली के टाइम फ्रेम पे कॉट नेगेटिव नहीं हो जाता। ठीक है, क्योंकि मंथली पॉजिटिव था,
अब जब तक मंथली पे वापस नेगेटिव नहीं हो जाता, आपको उस कैंडल पे उस ट्रेड में बने रहना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता, तो उसमें आप एक काम ये कर सकते हो कि जब वो वीकली पे कॉर्ड नेगेटिव हो तो आप अपनी 50% क्वांटिटी वहाँ पे सेल कर दो, भले ही आप उस समय प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, कुछ भी हो। 50% के लिए मंथली का वेट कर लो। और अगर आप पूरा मंथली का वेट करोगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम एक अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट कर रहे हैं, हम ऐसे स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं जो मंथली वीकली पे ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, तो हमें यहाँ पे रिवॉर्ड मार्केट कुछ ना कुछ दे के ज़रूर जाएगा। उसके अलावा अगर आपको उतना भी वेट नहीं होता, आपको लगता है कि शायद 2 दिन में मुझे 8-10% मिल गया, ठीक है, नमस्ते करना चाहते हो नमस्ते कर दो, बाहर आ जाओ। एग्जिट आप अपने अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हो। मैंने आपको तरीका बता दिया, दोनों तीनों तरीके बता दिए, जैसा आपको ठीक लगे आप कर लेना। अब यहाँ पर मैं एंट्री की बात कर रहा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, ये स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं कुछ, उनकी लिस्ट है, तो ये मैं पकड़ के चल रहा हूँ। तो अब मैं इसमें से ऐसे कुछ स्टॉक देखता हूँ जो कि मंथली और वीकली पे कॉट के लेवल पे पॉजिटिव हों। समझो यहाँ से ये नेगेटिव चला आ रहा था, अभी ये यहाँ से नेगेटिव चला आ रहा था, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये पॉजिटिव हो गया आपका मई मंथ में, तो मुझे क्या करना है, मई मंथ की क्लोजिंग का तो वेट करूँगा ही मैं। तो अब मेरे को अगर इस स्टॉक में ट्रेड लेना है तो मुझे जून में लेना पड़ेगा, 1 जून के बाद। प्लस ये भी देखना पड़ेगा वीकली पे भी पॉजिटिव है या नहीं है, उस समय वीकली पे भी पॉजिटिव है, ठीक है चलेगा। नहीं है पॉजिटिव, क्योंकि अगर मैं जून मंथ में ट्रेड ले रहा हूँ तो ये पहली ही कैंडल ने मुझे नेगेटिव कर दिया, कोई बात नहीं। अब वीकली पे भी पॉजिटिव होने का वेट करना पड़ेगा, यानी अब मेरी एंट्री होगी इस एरिया में जा करके। अब अगर मैं ये वाला एरिया देखूँ तो मंथली पे भी मैं पॉजिटिव हूँ कॉट के बेसिस पे, वीकली पे भी मैं पॉजिटिव हूँ कॉट के बेसिस पे। अब आता हूँ मैं डेली पर। अब डेली के टाइम फ्रेम पे हमें वो कैंडल ढूंढनी है जिस कैंडल ने लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया हो। और ये वाला कैंडल कंसिडर नहीं कर सकते। मैं क्यों नहीं कर सकते, मैं 1 मिनट रुको, एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया मैंने। ये वाला कैंडल अभी रनिंग में था, तो इसके भी क्लोज होने का वेट करना, यानी अब मेरी एंट्री यहाँ से होगी 3 जुलाई के बाद से, ठीक है। तो वापस अब डेली पे चलता हूँ मैं। ये अब 3 जुलाई पे मैंने क्या बोला आपको कि एक तो अपने को ग्रीन कैंडल चाहिए, प्लस वो कैंडल चाहिए जो लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज की हो। तो ये कौन सी कैंडल बनती है वो हम देखते हैं। अब आप आ गए, ये वाला एक ग्रीन कैंडल है बीच में, इसका क्लोजिंग है 348, इसका हाई है 348.60 और ये है 348.15। नो, इस कैंडल पे एंट्री नहीं है, तो हमारी एंट्री बनती है इस कैंडल पे, यानी कि जुलाई 23 वाली कैंडल पे हमारी एंट्री बनती है। और उसके बाद में अगर आपने नेक्स्ट डे देखा 5% देखा, उसके बाद 2-3% और देखा, अब आपको जब निकलना है तब निकल जाना। वीकली के टाइम फ्रेम में नेगेटिव हो, या तो आप तब निकल सकते हो 50%, या फिर मंथली का वेट कर सकते हो। और अगर उससे पहले अच्छा मोमेंटम आपको मिल जाता है तो आप जैसी आप चाहो वैसा कर सकते हो। अब यहाँ पे वीकली के टाइम फ्रेम पे कॉट नेगेटिव कहाँ हुआ वो देखते हैं। हमने एंट्री करी है इस एरिया में, और उसके बाद आप देखो कितना बेहतरीन मोमेंटम आपको मिला है। और वीकली का कॉट जो नेगेटिव होता है वो होता है आपका 478, 476 यहाँ पर। 50% अगर आपने यहाँ निकाल दिया, ठीक है। अगर नहीं निकाला, मंथली का वेट किया, तो मंथली में आपको यहाँ पे निकलना है 640 पे, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि अब ये गिरावट के बाद कॉट पॉजिटिव यहाँ पर हुआ है। अब जैसे ये भी एक कैंडल है, इसको भी देखते हैं। ये कैंडल थी कॉट पॉजिटिव, अब इसके बाद तो ट्रेंड नहीं बना। अब मैं आता हूँ यहाँ पे दिसंबर 2022 वाली कैंडल पे। अब चलते हैं एक बार वीकली पर। तो वीकली पर भी यहाँ नेगेटिव था, पॉजिटिव था कॉट, परफेक्ट है। डेली पर चलते हैं, दिसंबर 2022, दिसंबर 2022, ठीक है। तो ये है दिसंबर 2022। अब मैंने आपको क्या बोला था अभी कि मुझे वो सेटअप नहीं चाहिए जहाँ ऑलरेडी हाइस टू हाइस बन रहे हो। तो यहाँ पर तो मैं एंट्री कर ही नहीं सकता इस कैंडल पे, मुझे वेट करना पड़ेगा कहीं पर इस तरीके का पैटर्न बनाने का जहाँ पर हाइस ना कट रहे हों, ठीक है। तो ये वाले कैंडल पे मेरी एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि इसके पीछे मेरी एंट्री ऑलरेडी इस कैंडल पे हो चुकी है, ये यहाँ पे। और अगर मैंने इस कैंडल पे एंट्री करी तो नेक्स्ट डे मेरे को 6% का रिवॉर्ड मिला है। लेकिन इस कैंडल पे मैं एंट्री इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर अभी मंथली क्लोज नहीं आया था, ठीक है। तो ये एंट्री मेरी नहीं है, तो मुझे यहाँ एंट्री नहीं करनी है। और उसके बाद आपने देखा भी, उसके बाद आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिला भी नहीं है। और एक्चुअल में जो रिवॉर्ड मिला है वो यहाँ के बाद मिला है, जब हमने जुलाई में एंट्री करी है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब अगर यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे कॉट पॉजिटिव होता है इस कैंडल पे। एक बार इसको हटा देता हूँ मैं। ये एक स्टॉक है आपका ब्लू स्टार, ठीक है। ब्लू स्टार में यहाँ पर कॉट पॉजिटिव होता है और मुझे वेट करना है नेक्स्ट मंथ का। तो ये है आपका नेक्स्ट मंथ,
अभी नेक्स्ट मंथ क्या आया, सितंबर 2022, वीकली पे देख लेते हैं एक बारी। वीकली पे पॉजिटिव है, परफेक्ट है। डेली पर चलते हैं, सितंबर 2022। सो ये आ गया आपका सितंबर 2022, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, कोई ऐसी कैंडल ढूंढते हैं जिसने हाई काटा हो। वो कैंडल है आपकी ये वाली, ठीक है। डेली पे ये कैंडल ने लास्ट कैंडल का हाई काटा है, उसके पहले ऐसा नहीं है यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो ये कैंडल पे हमारी एंट्री होती है और एंट्री वाली कैंडल है हमारी 549 पे। अब आ जाता हूँ अब वापस से वीकली पे। 549 पे हमारा एंट्री हुआ है और इसका कॉर्ड जो नेगेटिव होता है वो होता है यहाँ पर 602 पे, ठीक है। और मंथली वाला अगर देखें तो मंथली वाला आपका नेगेटिव होता है यहाँ पर, ये 737 पे, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। और अगर मंथली पे वो नेगेटिव कर दिया, जैसे एक आधा मैं आपको और कोई दिखाता हूँ, रुको। जैसे ये था, ये भी एक और पॉजिटिव किया था मंथली पे इसने। अब मेरी एंट्री कहाँ बनेगी, मार्च में। तो मार्च में एक बार वीकली पे भी चल लेते हैं। मार्च में वीकली पे पॉजिटिव था उस समय। फरवरी का लास्ट नहीं, ये है 28 फरवरी, हाँ ठीक है, यहाँ एंट्री थी क्योंकि ये उसके नेक्स्ट कैंडल पे हुआ है, ठीक है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे एंट्री थी। तो अब मैं डेली पे चलता हूँ, मार्च 2022, ठीक है। सो आप आ जाओगे अभी मार्च 2022 पे, ये आ गया वो समय। अब यहाँ पर आपको वही सेटअप चाहिए जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब वो सेटअप आप देखो कहाँ बना, यहाँ तो कहीं बना नहीं, यहाँ भी कहीं नहीं बना, यहाँ भी कहीं नहीं बना। उसके बाद ये बना क्या, ये कैंडल का हाई है आपका 485, 486, यस, यहाँ पे बनता है वो सेटअप, ये। अब इसके बाद आप देखोगे ये एंट्री होती है हमारी कहाँ पर, 486 पे, ठीक है। वीकली पे आते हैं। सो ये आ गए हम वीकली पर। और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीक दिया 10%, अगले वीक दिया 5%। हजम होता है, ठीक है, नहीं होता है तो होल्ड करो। अगर हजम नहीं होता है तो 10-15% मिल गया आपको 2 वीक में, आप निकल भी सकते हो। उसके बाद एक बार आपने यहाँ एग्जिट कर लिया और फिर अगला एग्जिट आपका मंथली पे होगा, अगर आप पूरा सिस्टम के साथ जाओगे तो। अब जब हम सिस्टम के साथ चलते हैं ना, तो कुछ स्टॉक्स हमारे को बहुत जल्दी एग्जिट दे देते हैं, कुछ स्टॉक हमारे को बहुत लंबा रिटर्न भी देते हैं। तो अगर आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे हो पीछे की, तो एक वीडियो मैंने बनाई थी कि अगर आप खोने को तैयार हो तो ही मार्केट आपको अच्छा रिवॉर्ड देगा। तो वो जो चीज़ मैंने उस वीडियो में बताई गई थी वही यहाँ अप्लाई भी होती है कि अगर मैं सिस्टम से चल रहा हूँ, मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है मेरी डेली पे यहाँ एंट्री कर ली, अब जब तक मंथली नेगेटिव नहीं होगा मैं नहीं निकलूँगा। तो कुछ स्टॉक्स तो होंगे आपके जो हो सकता है कि आपने 15% अगर उस स्टॉक में ले लिया, 20% ले लिया और मंथली कॉट होते होते वो 20% चला गया आपका, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम पर टिके रहोगे तो कुछ स्टॉक्स आपके ऐसे भी मिलेंगे आपको जो डबल कर देंगे आपका पैसा और वो मंथली कॉट नेगेटिव होगा ही नहीं उनमें। ऐसे होते हैं ना बहुत सारे स्टॉक्स, आपने भी देखे होंगे जो डबल हो गए लेकिन उनका मंथली कॉट नेगेटिव ही नहीं हुआ। तो वो आपकी चॉइस है कि आप खोने के लिए रेडी हो तो आपको ज़्यादा मिलेगा। आप कहते हो नहीं यार अभी तो मैं इनिशियल स्टेज में हूँ, सीख रहा हूँ, इतना मैं नहीं कर सकता, ठीक है, आप 10-15% अगर आपको मिल रहा है आप लेके बाहर हो जाओ, फिर नेक्स्ट ट्रेड ढूंढ लो, ट्रेड तो रोज़ मिलेंगे। तो वो चॉइस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपके साइकोलॉजी किस तरीके की है, आपको कितना एक्सपीरियंस है बाज़ार में काम करने का, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है, वो सब चीज़ें आपकी हैं, ठीक है, वो आप डिसाइड करना। मैं केवल आपको यहाँ एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जिसमें कोई टूल नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं लगाना है, केवल प्राइस के ऊपर हम गेम खेलेंगे और प्राइस के ऊपर ही गेम खेल रहे हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि अननेसेसरी वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी, अब आप इसको खुद जा करके टेस्ट कर सकते हो। फ्रंट टेस्ट भी करोगे, फॉरवर्ड टेस्ट, बैक टेस्ट, जो आपको करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे हुआ पॉजिटिव। ये कैंडल थी आपकी अप्रैल 24, मैं चलूँगा मई 24 में। मई 24 पे वीकली भी परफेक्ट है, पॉजिटिव है। डेली पे आते हैं। अब 1 मई 2024 के बाद मुझे डेली पे हमारा जो सेटअप है वो सेटअप ढूंढना है। तो मुझे सेटअप कहाँ मिलता है, यहाँ पे तो नहीं मिलता है 1 मई पे, क्योंकि ये ऑलरेडी पीछे हाई वाला सेटअप बना हुआ है, तो मुझे वेट करना पड़ेगा। यस, मेरी एंट्री होती है यहाँ पर, ठीक है, ये कैंडल पे एंट्री होती है मेरी 8 मई वाली कैंडल, और इसका क्लोज प्राइस था 337। मैं वीकली पे आता हूँ और वीकली पे आने के बाद देखता हूँ कहाँ पे नेगेटिव होता है।
यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पे नेगेटिव होता है बिल्कुल टॉप पे 451 पे, यानी 337 पे जब आपने एंट्री करी है तो आपका यहाँ पे कहीं पर भी वीकली कॉट नेगेटिव नहीं है। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको कॉट का नॉलेज नहीं है तो आप पहले दूसरा वीडियो देखिए, तभी यहाँ समझ में आएगा। एक्साइटमेंट में आपने ये वीडियो स्टार्ट तो कर दिया होगा बट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये कॉट क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले वो वीडियो देख लेना। तो 337 पे हमारा एंट्री होता है और यहाँ पे जाके आपका टॉप पे एग्जिट होता है पहला पार्शियल एग्जिट। और अगर आप सिस्टम के साथ चल रहे हो, मंथली पे जा रहे हो, तो मंथली पे भी आपका इस कैंडल पे जाके एग्जिट होता है 416 पे, ठीक है। एक और दो एग्जांपल और बीच में से कोई भी पकड़ लेते हैं, एनबीसीसी देख लेते हैं। अभी ये आपका मंथली पे पॉजिटिव होता है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि मैं एंट्री करूँगा कहाँ पे, दिसंबर 2022 पे। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो मोमेंटम वाली एरियाज़ है वही दिखा रहा हूँ, मैं ये वाले एरियाज़ भी दिखा रहा हूँ आपको जहाँ पे मेरी एंट्री होने के बाद प्राइस नीचे भी आया है, ठीक है ना। तो पहले तो देखेंगे कि एंट्री होती भी है नहीं होती, मतलब मंथली पे कॉर्ड यहाँ पॉजिटिव हुआ तो अब मैं नेक्स्ट मंथ पे जाऊँगा दिसंबर 2022। एक बार वीकली चेक करेंगे पहले, दिसंबर 2022 परफेक्ट है, पॉजिटिव है। अब डेली पे आएंगे वापस से एंड दिसंबर 2022, दिसंबर 2022। तो अब यहाँ देखेंगे एंट्री कहीं बनती है क्या, यहाँ पे नहीं है, ग्रीन कैंडल पे एंट्री चाहिए, ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी है। इस कैंडल पे एंट्री होती है हमारी टॉप पे बिल्कुल, ठीक है। यहाँ कोई एंट्री नहीं थी, हाँ सॉरी यहाँ पे भी है, सॉरी मिस्टेक हो गया। ये इस कैंडल पे एंट्री होती है क्योंकि इसके पहले की जो एक छोटी सी कैंडल आप देख रहे हो, डोजी काइंड ऑफ कैंडल, इसका हाई के ऊपर क्लोज आया हुआ है, तो मेरी एंट्री होती है 27 रुपीज़ पे। अभी वीकली पे आते हैं वापस। सो वीकली पे कॉट मेरा यहीं पे नेगेटिव हो जाता है 25 रुपीज़ के आसपास, 22 रुपीज़ के आसपास। तो मुझे यहाँ निकलना पड़ेगा, नहीं सॉरी एक चीज़ ये हमें ध्यान से देखना है। एक मिनट मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि अच्छे से आप समझ पाओ। यहाँ मेरी एंट्री नहीं हुई थी, क्यों नहीं हुई मैं बताता हूँ। नवंबर मंथ में यहाँ पे मंथली पे कॉट पॉजिटिव होता है, दिसंबर मंथ में यहाँ पर मेरा एंट्री ट्रिगर होता है एज़ पर मंथली चार्ट। लेकिन वीकली पे मैं आता हूँ एक बारी, तो वीकली पे ये वाला कैंडल था उस समय, ये वाला, यानी कि दिसंबर जब स्टार्ट होता है तो ये वाला कैंडल था, ये वाला। लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव हो गया था। और डेली पे मेरी एंट्री कब हुई थी वो भी देखता हूँ एक बारी, फिर आपको क्लियर समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डेली पे मेरी एंट्री हुई है, यहाँ पे तो हुई नहीं है, यहाँ हुई है, ये यहाँ पे। चलो वीकली पे तो वहाँ पॉजिटिव था उस समय, मंथली पे भी था, लेकिन मेरी एंट्री डेली पे जब हुई है ना यहाँ 13 दिसंबर को, तब तक वो वीकली नेगेटिव हो चुका था। ये पॉइंट अगर नहीं समझ में आओ तो थोड़ा सा बैक करके दोबारा देखना। ये देखो मेरी एंट्री इस कैंडल पे हो रही है 12 दिसंबर के बाद, तब तक वो वीकली पे नेगेटिव हो चुका था, तो मेरी एंट्री यहाँ पे हुई ही नहीं है, तो मेरा यहाँ किसी भी तरह से कोई एसएल नहीं कटा है, ठीक है। सिर्फ प्राइस को ही पढ़ रहे हैं हम और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ अगर नहीं समझ में आया हो तो। मंथली के टाइम फ्रेम पे ये पॉजिटिव था, वीकली के टाइम फ्रेम पे जब मेरा वीकली एज़ पर वीकली चार्ट एंट्री बन रही थी तब तक ये वीकली पे पॉजिटिव था। लेकिन जब मैं डेली पे शिफ्ट किया और मैंने अपना एंट्री कैंडल ढूंढा, तो जब तक वो डेली पे मुझे एंट्री कैंडल मिलता है, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं ऐसा कोई कैंडल बना ही नहीं है जो हाई के ऊपर क्लोज़ किया हो, ग्रीन कैंडल, पहला ग्रीन कैंडल यहाँ मिलता है जो पिछली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज़ किया हो। लेकिन जब तक मैं यहाँ पर आता हूँ, यानी ये है 13 दिसंबर, ध्यान से देखना, तो 13 दिसंबर के समय पे आपका ये जो वीकली वाला सेटअप है ये ख़राब हो चुका है, क्योंकि यहाँ वीकली कॉट नेगेटिव हो चुका है, तो यहाँ मेरा एंट्री ट्रिगर्ड नहीं होता है। फिर आगे कहीं पर ऐसा सेटअप मुझे मिला हो, बिकॉज मंथली तो वो पॉजिटिव था, वीकली जहाँ पॉजिटिव हुआ फिर वहाँ मेरा एंट्री होगा दोबारा से, ठीक है। तो अगर हम वीकली मंथली डेली की सिर्फ कैंडल्स को ही पढ़ लेंगे तो हमारा बहुत अच्छा एंट्री बन जाएगा। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख रहा हूँ, फिर वीडियो को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, फिर आप लोग इसको ट्राई करना, बैक टेस्ट करना, एंड एक अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक्स में सही जगह पे आपकी एंट्री हो जाएगी। सो यहाँ देख लेते हैं, ये हो गया आपका ये वाला कैंडल कॉट पॉजिटिव किया, यानी कि मुझे शिफ्ट होना है कहाँ पे, मार्च 2022 वीकली पे आया, वीकली पे ना नेगेटिव है, यहाँ होता है पॉजिटिव 7 मार्च वाली कैंडल के बाद। अब वापस आते हैं हम डेली पर और चलते हैं अपने मार्च 022 पर। ये है आपका मार्च 022, यही सेम फर्स्ट कैंडल पे ही हमारी एंट्री हुई, क्योंकि लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिला है
उसके बाद हम चल रहे हैं और ये है आपका प्राइस 280 से हमने 320 तो लगा दिया, लेकिन एक बार अब यहाँ निकलना हो निकल जाना, अदरवाइज़ शांति से बैठे रहो। वीकली पे आते हैं, वीकली पे सो वीकली पे जब मैं आया तो मेरा वीकली पे गॉड पॉजिटिव नेगेटिव होता है कहाँ पर, यहाँ पर ये 350। तो 280 के आसपास हमारी एंट्री हुई है और 350 पे जाके हमारा पहला एग्ज़िट हुआ है। और अगर मैं मंथली पे चलता हूँ तो मंथली पे मेरा एग्ज़िट कहाँ हुआ है वो देख लेता हूँ। सो मंथली पे मेरा एग्ज़िट यहाँ होता है 587 पे, ठीक है, परफेक्ट। 280 पे एंट्री करके अगर 587 तक मैंने स्टॉक में ले लिया मोमेंटम, और ये 20% का ये कैंडल है, फिर 21% का ये कैंडल है, फिर 21% का ये कैंडल है, तो हो गया यार 50-60% 2-3 महीने में कमा लिया, और क्या चाहिए। ठीक है, सिस्टम से चलोगे, मैंने फिर वही बोला, ज़्यादा खोने को रेडी हो तो ज़्यादा मिलेगा, नहीं खोने को रेडी हो तो छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलना है तो छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकल लेना। अगर वीकली पर भी चलेंगे तो भी 280 से 320 330 तक तो मिला ही था अपने को, सॉरी 350 है जो भी मिला था वो तो उतना तो मिला ही था अपने को, ठीक है ना। तो ये है बहुत सिंपल, बिल्कुल बेसिक लेवल की स्ट्रेटजी है, कहीं इसमें मैंने कुछ यूज़ नहीं किया। हाँ, इसमें अगर आप अपना RS वगैरह या जो भी आप चीज़ें और यूज़ करते होंगे, बहुत सारे लोग RSI यूज़ करते हैं, सुपर ट्रेंड यूज़ करते हैं, MACD, जो भी आप करते होंगे, आप ऐड ऑन करना चाहोगे तो कर लेना, और ऑब्वियस सी बात है आप करोगे ही, मेरे को पता है। तो मैंने विदाउट टूल्स विदाउट इंडिकेटर केवल प्राइस को पढ़ना सिखाया आपको। तो SL कटेगा, SL कटाएंगे, SL कटेगा, छोटा कटेगा, टारगेट्स मिलेंगे, बड़े मिलेंगे अगर सिस्टम से चलेंगे तो, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। ये सिंपल सी स्वीट सी स्ट्रैटेजी कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी हो और आपके पास समय हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।